हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी को। फ्रेंड्स, आज मैंने डिसाइड किया है कि अभी लेटेस्ट जो रूलिंग चल रही है रूल 38 ट्रांसफ़र की, क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफ़र्स होते हैं वो रूल 38 के हिसाब से होते हैं। और जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ है वो ग्रुप सी ऑफिशियल्स हैं, जिसमें कि एमटीएस आते हैं, पोस्टमैन आते हैं, मेल गार्ड आते हैं, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्डिंग असिस्टेंट, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट एंड एएसपी, इन सभी कार्डर्स के ऑफिशियल्स आते हैं। और इनका जो ट्रांसफ़र होता है वो दो टाइप से होता है। एक तो रूल 38 के तहत होता है, एक होता है रूल 37 के तहत। रूल 38 पे आपका ऑन कॉस्ट ट्रांसफ़र होता है, मतलब जब आप ट्रांसफ़र खुद से चाहते हैं, जैसे कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो काफ़ी दूर होगी आपकी पोस्टिंग। समझ लीजिए कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आपको दे दिया है तमिलनाडु दे दिया है, तो आप चाहेंगे जाते ही आपका हो जाएगा स्टार्ट कि यार मैं अपने घर के पास चला जाऊँ, घर के पास चली जाऊँ। तो इसी मतलब कि ये जो ऑन कॉस्ट ट्रांसफ़र होता है ये आपका रूल 38 के तहत होता है। और जब डिपार्टमेंट ही आपको किसी सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि समझ लीजिए कि डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस जो है डिपार्टमेंट क्लोज कर रहा है और उसकी जगह दूसरा ऑफिस जो है स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे जो सर्कमस्टेंसेस रहती है या फिर जो कि डिपार्टमेंट के हित में होती है और डिपार्टमेंट जो है ऑफिशियल का खुद ही ट्रांसफ़र करता है, तो वो रूल 37 के तहत होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बट ये बहुत ही कम सर्कमस्टेंसेस में होता है रूल 37, मोस्ट ऑफ द केसेस में रूल 38 ही होता है। तो हम बात करेंगे रूल 38 में कौन कौन से प्रोविजंस हैं ट्रांसफ़र लेने के। फ्रेंड्स, ये दो टाइप से होता है। एक होता है आप म्यूचुअल एक्सचेंज के थ्रू जब करते हैं। म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब एक बंदा दूसरे बंदे की जगह चला जाता है। जैसे कि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और कोई बंदा महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, तो हम दोनों जो है एक दूसरे की जगह लेना चाहते हैं, तो वो म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू होता है। एंड सेकंड जो ट्रांसफर होता है वो होता है विदाउट म्यूचुअल कंसेंट। उसमें क्या है, आपको कोई भी म्यूचुअल कंसेंट नहीं होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी के हिसाब से आपको ट्रांसफर अलॉट किया जाएगा। आपको ट्रांसफर फॉर्म फिल करना होगा ऑनलाइन मोड में, और अगर वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी होगी, मतलब वैकेंसी जो है अवेलेबल होगी, तो आपको ट्रांसफ़र अलॉट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, दोनों को हम सेपरेट लेकर चलेंगे, म्यूचुअल एक्सचेंज के थ्रू एंड विदाउट म्यूचुअल एक्सचेंज। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप म्यूचुअल एक्सचेंज चाहते हैं, जो कि काफ़ी जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज का कोई फंडा नहीं होता है कि आपको जिस यूनिट में, जिस डिवीज़न में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर अवेलेबल है वैकेंसी या नहीं है, ऐसा इसमें कोई भी फंडा नहीं होता है। सिर्फ जो है आपको एक बंदा चाहिए जो कि आपकी जगह आ सके और आप उसकी जगह जा सके। अगर ऐसा बंदा आपको मिल जाता है तो आपका ट्रांसफ़र जो है इजीली हो जाता है। बट ऐसा बंदा मिलना भी काफ़ी मुश्किल होता है, वो अभी हम बताएंगे कि मुश्किल क्यों होता है। इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। इसमें हम टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे जो कि काफ़ी ज़रूरी होती है म्यूचुअल एक्सचेंज ट्रांसफ़र के लिए। जैसे कि आप म्यूचुअल एक्सचेंज ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जिस कार्डर में अभी आप वर्किंग है और ट्रांसफ़र चाहते हैं, जैसे कि समझ लीजिए पोस्टल असिस्टेंट है आप और पोस्टल असिस्टेंट के साथ ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 1 साल हो जाना चाहिए काम करते करते। ओके, एंड आफ्टर दैट आता है कि आपका सेम कार्डर होना चाहिए। जैसे कि आप अगर पोस्टल असिस्टेंट है तो आप पोस्टल असिस्टेंट के साथ ही ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पोस्टल असिस्टेंट होते हुए शॉर्टिंग असिस्टेंट के साथ ट्रांसफ़र ले लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आप शॉर्टिंग असिस्टेंट है तो शॉर्टिंग असिस्टेंट के साथ ही ट्रांसफ़र ले सकते हैं। फर्दर इसमें कंडीशन है कि आपका जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आए हैं, जो कि पहले एसएससी सीएचएसएल के थ्रू होता था अगर पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करें, और अभी ये सीजीएल के थ्रू होने लगा है, तो यानी कि आपको जो बंदा देखना होगा जिसकी जगह आपको जाना है, वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही डिपार्टमेंट में रिक्रूट हुआ होना चाहिए। और अगर आप प्रमोटी हैं, मतलब कोई एग्ज़ाम पास करके, जैसे एमटीएस थे पहले और आपने पीए का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो फिर आपको ऐसा ही बंदा देखना होगा जिसके साथ आप म्यूचुअल चाहते हैं, जो कि डिपार्टमेंटल ऑफ प्रमोशन के थ्रू आया हो, मतलब प्रमोशन एग्जाम क्लियर करके आया हो, ऐसा बंदा आपको देखना होगा। यानी कि मोड ऑफ रिक्रूटमेंट भी आपका सेम होना चाहिए। थर्ड बात आती है कि आपकी कैटेगरी भी सेम होनी चाहिए। बीच में जो है रूलिंग कुछ रिलैक्सेशन दे दिया था रूलिंग्स में कि जो इंट्रा सर्कल ट्रांसफर होते थे, इंट्रा सर्कल ट्रांसफर वो होते हैं जो एक ही स्टेट के अंदर होते हैं, मतलब एक ही सर्कल के अंदर होते हैं। और इंटर सर्कल ट्रांसफर फ्रेंड्स वो होते हैं जो कि एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जाने के लिए किए जाते हैं। यानी कि सर्कल बोले तो एक स्टेट को यहाँ पर सर्कल बोला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे थे कैटेगरी की कि आपकी जो कैटेगरी है वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यूआर कैटेगरी वाले बंदे के साथ ही आपको ट्रांसफ़र अलॉट किया जाएगा।
और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी वाले बंदे के साथ ही आपको ट्रांसफर लेना होगा, एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी के साथ, एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी के साथ ही साथ अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं आप, मतलब कि फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट हैं, तो फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट के साथ ही आपको ट्रांसफर लेना होगा, यानी कि ऐसा ही बंदा देखना होगा। बट ऐसा बंदा काफ़ी मुश्किल हो जाता है देखना, क्योंकि जो हमारा ये ऑल इंडिया है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो 5 से 6 स्टेट्स के ही हैं, जो नदर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया है, सेंटर में आता है बिहार तो, एंड एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड, तो इन्हीं कुछ ये गिने चुने स्टेट्स हैं, पंजाब हो गया, जिसके कि ऑफिशियल्स जो है जा करके देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग स्टेट्स में जो है गवर्नमेंट जॉब्स जो है कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि हमें आना है महाराष्ट्र से दिल्ली या महाराष्ट्र से यूपी आना है, तो महाराष्ट्र का बंदा इधर मिलेगा ही नहीं, तो बताइए आप किसके साथ ट्रांसफर लेंगे। और फिर इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, वो भी फॉलो करनी होती है। तो फ्रेंड्स ये मतलब कहने में काफ़ी इजी होता है कि हाँ म्यूचुअल ट्रांसफ़र काफ़ी जल्दी हो जाता है, बट ये बंदा ही मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। बट हाँ अगर हम सेम स्टेट की बात करें तो सेम स्टेट के अंदर जो है ये काफ़ी जल्दी मिल जाता है, क्योंकि सेम स्टेट में एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जाने वाला बंदा मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अभी ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बट जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म ही फिल करना होता है, और वो ऑफलाइन फॉर्म भी मैं आपको दिखा देती हूँ, उसका फॉर्मेट क्या रहता है। साथ ही साथ उसके साथ आपको 2 एप्लीकेशन भी अटैच करनी होती है, मतलब जिस बंदे के साथ आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं उसका भी कंसेंट आपको लेना होता है, यानी कि उसने भी एप्लीकेशन लिख के दी होनी चाहिए, और उसका भी फॉर्म आपको अपने डिवीज़न में सबमिट करना होता है। साथ ही साथ दूसरे बंदे को भी आपकी एप्लीकेशन, आपका फॉर्म वहाँ पर अपने फॉर्म एंड एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना होता है। तो उन सभी का मैं फॉर्मेट आपको दिखा देती हूँ, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स ये वो फॉर्म है जो कि आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भरना होता है, और ये एक तरह से रूल 38 ट्रांसफ़र फॉर्म ही होता है। ये आपको डिवीज़न ऑफिस से मिल जाएगा, और इसमें मैं ये भी दिखाती हूँ आपको कि ये कैसे कैसे भरना है, क्या क्या डिटेल्स इसमें फिल होगी। ये पार्ट 1 है जो कि आपके द्वारा भरा जाएगा, एप्लीकेंट के द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस आएंगे एंड आपको जो है क्या क्या फिल करना है। ये सिमिलर है जो कि रूल 38 वाला ही फॉर्म होता है, ऑफलाइन वाला। तो ये आप देख सकते हैं, एंड ये पार्ट 2 है इसका, जो कि फॉर ऑफिशियल यूज़ होता है, मतलब कि इसके लिए आपको कोई भी एंट्री फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था वो फॉर्म। साथ ही साथ इसके साथ हमें एक ये लेटर भी अटैच करना होता है, जिससे आप अगर आप ईमेल के थ्रू भेज रहे हैं तो थ्रू ईमेल ये लेटर थ्रू ईमेल करके हमें अटैच करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप ऑफलाइन भेज रहे हैं तो फिर सिंपली विदाउट थ्रू ईमेल लिखकर आप थ्रू प्रॉपर चैनल यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आप थ्रू प्रॉपर चैनल ही कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है फॉरवर्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये वो आपको लेटर लिखना होगा। सब्जेक्ट इसका क्या रहने वाला है, रेफरेंस क्या रहेगा, रेस्पेक्टेड सर, जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो क्या रहेगा, ये आप कंप्लीटली देख सकते हैं। फ्रेंड्स टाइपिंग आप सभी की अच्छी है, आई होप पोस्टल असिस्टेंट है आप या फिर कोई भी ग्रुप सी ऑफिशियल है तो टाइपिंग टेस्ट पास करके आए होंगे, तो आप ये सब टाइप कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट मैंने बहुत अच्छे से आपको दिखा दिया है। इसके साथ ये फॉर्म 1 एंड फॉर्म का जो 1 का पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है, ये आप दोनों अच्छे से अटैच कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका फॉर्म हो गया। साथ ही साथ आपको जिस कैंडिडेट के साथ आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं उसकी भी ये एप्लीकेशन एंड फॉर्म आपको अटैच करके अपने ऑफिस में सबमिट करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, जो जिसके साथ ट्रांसफ़र हम लेना चाहते हैं, जैसे हम XYZ हैं और ABC के साथ ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो ये ABC कैंडिडेट का एप्लीकेशन है। जैसे XYZ कैंडिडेट का था ऐसे ही ABC एप्लीकेंट का भी ये एप्लीकेशन है, जो कि आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर इनकी भी एप्लीकेशन एंड कंसेंट यहाँ पर अटैच हुआ है। कंसेंट दोनों का ही कंसेंट चाहिएगा, कंसेंट मतलब कि दोनों की सहमति चाहिए इस ट्रांसफ़र के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपने देखा। आई होप फ्रेंड्स जो भी मैंने ये बताया इस वीडियो में आपको क्लियर कट हो गया होगा। इससे रिलेटेड अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और अगर फिर भी आपके मन में कोई भी अभी डाउट रेज हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे टाइम मिलते ही।
एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से जुड़े हुए जो लेटेस्ट सर्कुलर्स रहते हैं, ट्रांसफर से रिलेटेड न्यूज़ रहती है या फिर एग्जाम्स एंड उनके रिजल्ट से रिलेटेड न्यूज़ रहती है, ये सभी न्यूज़ जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, पारुल धामा ऑफिशियल। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।